अरे मैं स्वयं वहां रहूंगा साकेत में, तो वहां कथा थोड़ी ही होगी। तो बोले फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। पर ये जरूरी नहीं कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो। राम जी को हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि जहां आप विराजो वहां आपकी कथा हो, पर ये आवश्यक अति आवश्यक होता है कि जहां आपकी कथा होती है वहां आप विराजते हो। यहाँ रहूंगा तो आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलेंगे, और अगर मैं आपके साथ गया तो आपके तो दर्शन खूब होते रहेंगे, पर आपकी कथा नहीं मिलेगी। तो भैया हनुमान जी के इस प्रसंग से जानो कि राम जी से बड़ी भी राम जी की कथा है। राम ने तो एक दो तारे और तुलसी ने इतने तारे हैं, बोले जितने आकाश में ना तारे हैं। इस रामायण ने इतनों को तार दिया है, बोले जितने आकाश में भी तारे नहीं है। राम जी जब प्रत्यक्ष थे, त्रेता में जब राम जी प्रत्यक्ष थे तो दो चारों को तार दिया होगा, अयोध्या वासियों को तार दिया होगा, या दंडकारण्य में या लंका वासियों को तार दिया होगा, बाकी तो रह गए थे। पर जब से ये कथा आई, तुलसीदास जी ने आकर के कथा का वाचन किया और हर एक को सुलभ हो गई, तो भैया कितने जीव तर रहे हैं। क्या लिए कथा श्रेष्ठ हो गई है और भगवान का नाम श्रेष्ठ हो गया। अनेकानेक भाव अनेकानेक प्रसंग है। और छोटी से छोटी भी वक्ता की बात खास ले लिया जाए तो एक बात भी निर्वाण कर देती है, निर्णय कर देती है, ये बात ठीक है। पर जब तक श्रोता जागरूक नहीं होगा, विशेषता करके रुचि लेकर के कुछ भाव लेकर के नहीं सुनेगा, तब तक कथा कुछ दे नहीं पाएगी। अब जब हम कहते हैं कि भैया भगवान से मिलो, भगवान का भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज आप हमें ही कह रहे हो, अगर राम जी चाहें तो क्या हमसे नहीं मिल सकते? भगवान के यहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं। भगवान चाहें जिसको मिल सकते हैं, पर एक स्वभाव में भगवान के भी दोष है। एक दोष राम जी के भी स्वभाव में, ठाकुर जी के स्वभाव में भी है। क्या? बोले वो मिलना तो सबको चाहते हैं, तभी तो ऐसी कथा हमारे जीवन में आ जाती है, लेकिन वो मिलते उसी को हैं जो उनसे मिलना चाहे। अगर वो मिलना चाहे तो भैया कैसे नहीं मिल सकता है, कैसे नहीं आ सकता है? सबके भीतर ही तो बैठा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, वो तो हर जगह बैठा हुआ है। अगर वो हमसे मिलना चाहे तो हर कहीं प्रकट होकर के दर्शन दे दे, हमसे मिल जाए। पर नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा कि आप मिलते क्यों नहीं इन जीवों को? तो ठाकुर जी ने कहा कि जब तक जीव नहीं चाहेगा भगवान मुझे मिले, तब तक मैं नहीं मिलता। अब कथा किस लिए है? बोले आप भी राम जी को तो आपसे मिलना है, पर अब आप भी ये चाहना कर लो कि मुझे भी राम जी से मिलना है। बस इतनी शर्त है। अपना क्या काम है? बोले बस हमारे हृदय में ये बात आ जाए कि मुझे भी राम जी से मिलना है, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, भगवान केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं। किसी के मन में धन की इच्छा आ गई तो कमाई करनी पड़ेगी, तब धन मिलेगा। किसी के मन में कोई बड़े पद की इच्छा आ गई तो उसको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पद उसको मिलेगा। पर अगर भगवान की बात करो तो मात्र इच्छा मात्र से भगवान मिल जाता है, पर वो इच्छा ही नहीं हो पाती। तो इच्छा कब हो? जब विश्वास हो कि भगवान होते हैं। अब लोगों को तो अभी तक यही नहीं पूर्ण हो पाया है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। मिलना तो दूसरे नंबर की बात है। तो पहले कथा सुन करके निर्णय करो। अरे एक बार अखबार पढ़ लेते हो, दूसरी बार सामने आ जाता है, अरे हटाओ आज का लेके आओ, कल का है। लेकिन ये कथा कितनी बार हो चुकी है? 500 वर्ष तुलसीदास जी को बीत गए और कितनी हर बार सुनते हैं, फिर भी नहीं लगती। कभी नहीं कहते महाराज क्या राम कथा पिछले वर्ष सुनाई थी फिर सुना रहे हो? तो भैया क्योंकि ये ब्रह्म की कथा है, नित्य नई नित्य नूतन है। कथा कभी पुरानी नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर से ब्रह्म का रस भरा हुआ है, परमात्मा का आनंद भरा हुआ है। कोई अरे ठेरे की कोई कथा कहानी होती तो उब जाता है। एक बार सुन लेते, बाद में कहते क्या सुनना है। पर जितनी बार दोबारा कहते हैं उतनी बार नहीं होती है, जितनी बार सुनते उतनी बार नहीं सुनने को मिलती। तो ये क्या रहस्य है? बोले ये भगवान का आनंद है, तब नहीं है, अन्यथा ऐसी वैसी बात